Good morning. In the previous video, we have completed our second unit. In today's video, we have started our third unit, Information and Communication Technology Skills. Firstly, we would know about the introduction of the Information and Communication Technology Skills. ICT stands for Information and Communication Technology. किसके लिए स्टैंड करता है ये? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इट इंक्लूड्स अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल tools and resources used to communicate, create, disseminate, store and manage information. किस लिए यूज़ किया जाता है ये? क्रिएट करने के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन ईजिली हो सके, एंड मैनेज इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है. ICT includes computers, the internet, broadcasting technologies. इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? इंटरनेट का यूज़ किया जाता है. फिर ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होते हैं जो सभी जगह यूज़ किए जाते हैं. जैसे हो गया, एक एग्जांपल ले लिया हमने किसी कंप्यूटर हब का. वहाँ क्या होता है? वहाँ के कौन सा यूज़ किया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क यूज़ किया जाता है जो हमें लेटेस्ट न्यूज़, रेडियो और टेलीविज़न वगैरह की जो न्यूज़ होती है वो देता है. इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इनटू बाइनरी फॉर्मेट वेयर ईच बिट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड, whereas in analog technology information is translated into electric pulses of varying amplitude. इसमें क्या होता है कि एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जो इलेक्ट्रिक पल्स को वैरिंग एम्पलीट्यूड में ट्रांसलेट करता है. अलग अलग एम्पलीट्यूड जो होता है उसमें चेंज करता है. यूनेस्को ने डिफाइन किया है. यूनेस्को डिफाइंस इंफॉर्मेटिक्स एज अ साइंस डीलिंग विद द डिज़ाइन, रियलाइजेशन, इवैल्यूएशन, use and maintenance of information processing systems including hardware, software, organizational and human aspects, and the industrial, commercial, governmental and political implications of these. यूनेस्को ने डिफ़ाइन क्या किया है कि एक ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, डिज़ाइन की साइंस से डील कर रहा है. ये उसके डिज़ाइन को बताता है, कैसे इवेल्युएट करें हम, कैसे मेंटेन करें इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम को, कैसे इंक्लूड करें हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, ऑर्गेनाइजेशंस को, एंड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और जो गवर्नमेंटल एरिया है जो उसको कैसे मैनेज करें. ICT skill helps to communicate, run our business and stay connected with our family and friends. Hence, every person needs to acquire ICT skills and build them to stay updated with the latest software and applications. ICT skills क्या करता है? हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में एंड कनेक्ट करने के लिए हमारे फ्रेंड्स से या फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए. एंड आवर हेयर इज़ गिवन आवर फर्स्ट सेशन, इंट्रोडक्शन टू ICT. सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि क्या ICT होता क्या है. ICT क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन मैनी वेज. इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं? हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से हम सेव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को. इट कैन बी हैंड रिटन ऑन पेपर, टाइप्ड यूजिंग अ टाइप राइटर और कंप्यूटर एंड सो ऑन. किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं इसको. या तो हम लिख सकते हैं, नोटबुक नोट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं टाइप राइटर से, एंड कंप्यूटर पे अपना डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं. और भी बहुत से तरीके हैं जिससे हम हमारी इंफॉर्मेशन को सेव रख सकते हैं. व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इट टेक्स ऑन अ डिजिटल फॉर्म. ICT डिवाइसेस आर टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स. हम जो इंफॉर्मेशन है जो हम स्टोर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिस फॉर्म में सेव किया जाता है, उसको कौन से फॉर्म बोलते हैं? डिजिटल फॉर्म. व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिकॉर्डेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इट टेक्स ऑन अ डिजिटल फॉर्म. डिजिटल फॉर्म बोलते हैं उन्हें. ICT डिवाइसेस आर टैबलेट, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, लैपटॉप्स एट्सेट्रा. ICT डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं?
टैबलेट्स हो गया, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, विच इज़ यूज टू स्टोर योर डाटा एंड रिकॉर्ड टू योर डाटा, जिससे हम मैनेज कर सकते हैं हमारा डाटा, हमारी इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं. एज अ स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल इंफॉर्मेशन and or communication system as well as the functions. Here you can see this. Here you can see ICT devices like laptop, mobile phone, tablet, etc. इसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा, ICT में हमारी बेसिक नीड्स जो हैं वो क्या है. The basic ICT skills that you need are knowing how to operate computers. आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करना है, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करना है, कंप्यूटर के का जो काम है वो कैसे किया जाता है, कंप्यूटर के ऊपर काम कैसे डाटा एंटर किया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, many more things. Next point is knowing how to browse the internet for collecting, storing and disseminating information. आपको क्या करना, आपको सबसे पता होना चाहिए कि इंटरनेट का यूज़ कैसे किया जाता है, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरनेट से आपका डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे उस डाटा को सेफली स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ICT एट वर्क प्लेस. ICT at workplace में ICT has become part of our workplace in all sectors of economy, right from carrying out money transactions through the online banking system to development of textbooks or research papers in educational institutions. ICT में क्या आजकल क्या होता है, आजकल हमारे पास जो हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का और many more things all we are doing on computers and digital forms of etc. आजकल हमें क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि इसकी कि हमें कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, या कैसे कलेक्ट करें हम डाटा, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, बैंकिंग का जो सिस्टम है ऑनलाइन हो गया, एंड टेक्स्ट बुक का जो है ऑनलाइन स्टडीज़ होने लगी, ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी, ऑनलाइन रिसर्च पेपर रिसर्च करने लगे. एंड बहुत से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं. एट वर्क प्लेस वी यूज़ डिफरेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस टू कंप्लीट टास्क with making documents, calculations, टेबल, ग्राफ्स एट्सेट्रा. हमें क्या करना है, हमें जो हमारा वर्क प्लेस है हम वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं. किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, मेकिंग डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशंस के लिए भी, एंड टेबल्स, मेकिंग टेबल्स एंड ग्राफ्स एट्सेट्रा, मैनी मोर थिंग्स in which we have to do ICT. We have to do many more things with the help of ICT, information and communication technology. Modern ICT employs a variety of media forms which includes text, graphics, animations, audio and videos, etc. मीडिया जो मॉडर्न ICT है उसमें क्या जो मीडिया फॉर्म्स हैं वैरायटी अलग अलग हमें देखने को मिल रही हैं, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या मिल रहा है, हमें टेक्स्ट मिल रहा है, ग्राफिक्स मिल रहा है, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो, हम क्या कुछ भी एडिट कर सकते हैं इसमें, हम ग्राफिक्स एडिट कर सकते हैं एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स creating, managing images and documents, gathering and processing data and processing them. Many more things, audio, video tools, create media, rich communication, etc. Our next point is ICT at home. ICT का जो आजकल क्या देखा जा रहा है, हम देखते हैं कि घर से ही हम जो हमारा काम है वो घर से ही कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन किया जा रहा है सारा का सारा काम, वर्क एट होम एंड मैनी मोर थिंग्स यू हैव टू सी. These days, most of the people use television for entertainment and phones for calling up other people. New devices such as smartphones with an internet connection are now being used to stay connected with family and friends on a regular basis
through social media networks such as Facebook, Instagram, Twitter, etc. क्या ICT एट होम में क्या होगा कि जैसे आजकल जो लोग हैं, आजकल के जो पीपल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन्स का यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हैं, कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, न्यू डिवाइसेस का यूज़ किया जा रहा है, स्मार्टफोन्स का यूज़ किया जा रहा है इंटरनेट कनेक्शन के साथ, जिससे वो क्या कनेक्ट रह सकते हैं अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क्स एंड जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एंड देयर आर मैनी मोर ऐप्स एंड softwares. With the help of these software and applications, we can connect with our family and friends. We use computers and mobile phones for talking to each other, sending and receiving information, watching videos and news, listening to music, and playing games. You can visit the following sites. Here are given some sites for agriculture. Here you can see this agriculture site is given here. Here is the website. किस लिए यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर का? वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड फील्ड. And next, many more. Second is retail, for retailing, training programs in the retail sector, and here is given all the sites and many more things. Here you can see the practical exercises. You have to try to solve check your progress questions. In the next video we have to study about the ICT tools.